भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बॉडी बिल्डिंग में ढेरों खिताब। 2010 में मिस्टर इंडिया के फाइनलिस्ट इम्फाल के प्रदीप कुमार आज मैगजीन्स और अखबारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ अपनी कामयाबी की दास्तां सुनाने नहीं आए हैं, न ही वो अपनी बॉडी की नुमाइश करने यहाँ आए हैं। प्रदीप आज हमारे बीच हैं इस कामयाबी के पीछे छुपा दर्द बांटने के लिए, साथ ही हमें ये बताने के लिए कि HIV पॉजिटिव लोग सामान्य से बेहतर जिंदगी जीने की भी क्षमता रखते हैं, और सबसे अहम ये यहाँ आए हैं आपकी और हमारी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए। प्रदीप, मैं बाकी सबकी बात क्यों करूं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि जो मेरे सामने शख्स बैठा है वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं आपके पॉजिटिव होने पर? विश्वास तो डिस्क्लोज होने के बाद करता है, उसके बाद तो नहीं करता है। शक्ल से पता नहीं चलता है ना ये पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल। और आमतौर पर हम ये मानते हैं कि कोई HIV पॉजिटिव होगा तो थोड़ा बीमार रहता होगा या कमजोर होगा, ऐसी एक इमेज हमारे मन में आती है। आप कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं? ये सब डरा देता है सब, रूमर है। अगर कोई अच्छी तरह दवाई लेगा और अच्छी तरह ये खाना पीना और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेगा तो आम जिंदगी तरह जी सकता है हम लोग। ये दिखाने के लिए हमने इसे बॉडी बिल्डिंग बनाया। 8-9 साल हो गए आपको ये पता चले हुए कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 2000 में ही पता चला, अर्ली 2000 में। कैसे पता चला? जब हम बीमार लग गया था, इतना बीमार हो गया कि सबसे पहले हमको ये ट्यूबरकुलोसिस ऐसे डिटेक्ट किया था, ग्लैंड टीबी। तो टीबी देते देते इतना कमजोर हो गया। मेरा CD4 खाली 16 था उस वक्त। 16 मतलब नो चांसेस फॉर लिविंग। जीने का कुछ उम्मीद भी नहीं था। और मेरा बॉडी वेट बिलो 30 हो गया था। Oh my God. तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता था, अपने हाथ से खाना भी खा नहीं सकता था। ये मेरा जिंदगी है, दूसरी बार जी रहा हूं मैं। हम विश्वास नहीं हुआ था कि हमारा HIV पॉजिटिव हो गया है। और फिर गुवाहाटी से भी पता चला कि हमारा HIV पॉजिटिव हो गया है। तो हम भी उस वक्त सोचा कि मेरा जिंदगी है ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। कैसे आपको HIV आपका वायरस कहाँ से मिला? तो 1984-85 मैंने शुरू किया, ड्रग्स लेना शुरू किया। तो उस वक्त क्लास 10 पढ़ रहा होगा मैं, 9-10 ऐसे पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों के साथ एकदम क्या बोलेगा कि जस्ट इज ए फैशन। उस वक्त मणिपुर का हर लड़की तो मालूम नहीं है, लड़का लोग ऐसे फैशनेबल, अगर ये दवाई ले रहा है तो अच्छा है, ये ऐसे ना, कुछ पता नहीं उसके रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं है। रिजल्ट अभी हम हो रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे 1984-85 90s तक हम लिया था। आप यूज्ड सिरिंज यूज कर रहे थे? सिरिंज से। तो उसकी बाद ही अर्ली 90s को हम पता लगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज दिया था कि ऐसे HIV बीमारी है, ऐसे एच इंडिया में ऐसे फैला हो रहा है, ऐसे दुनिया भर फैला हुआ है। तो उसकी वजह हम डर कर हमने छोड़ने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कि शेयरिंग डर तो नहीं छोड़ा था मैंने। सिरिंज शेयर करने से HIV फैलता है। हाँ। फिर लेट 1999 दिसंबर से मेरा गला से थोड़ा दर्द शुरू हो गया। तो हम सोचा कि कोल्ड फीवर होगा, ये होगा ऐसे ना, ठंडा मौसम में ये है, लेकिन वो अंदर में बाहर चल गया होगा। अर्ली 90 से पहले मेरा बॉडी में HIV लग गया होगा। आपको पता काफी बाद में चला? बाद में पता चला, करीबन 10 साल के बाद पता चला हमको।
तो जिस वक्त आपको पता चला HIV पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा था आपको, बट क्या लग रहा था, मैं नहीं जीऊंगा, तो सब कुछ खत्म हो गया? एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने हमको बता कि आप पॉजिटिव हो गया, वो ये बात निकाला, अभी तक याद है हमको। और फिर आंसू आ गया कि अगर पॉजिटिव हो गया तो कम से कम 2 महीने में ऐसे मर जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। बॉडी बिल्डिंग करनी है, कैसे? हम जब बिस्तर पे लेट रहा था, उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता था, तो उस वक्त क्या है कि मेरा जितना दोस्त था बचपन से, एक बार भी नहीं आया था हमसे मिलने के लिए। तो उसके बाद हम सोचा कि अगर तुम ऐसे सोचते हो, लेकिन एक दिन हम बिस्तर से उठकर जरूर कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तो 2003 से ही मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड भी थी? गर्लफ्रेंड थी। उनको आप पता था कि आप? हाँ, पता था। इस साल शादी हो गया उसका। आपको क्यों छोड़ दिया? डर की वजह से होगा, या सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, उसके डिपेंड अपॉन देयर फैमिलीज ना। It was a bad phase when she left you. लेकिन चारा तो चाहिए, लिविंग विद HIV ना। कभी सोचा है शादी करेंगे? अब तो छोड़ दिया मैंने, बस बॉडी बिल्डिंग में जितना दम तक है इतना ही खेलूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा लिविंग विद HIV कैन डू एवरीथिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। चलिए, शादी का सपना तो छोड़ दिया, लेकिन कोई और सपना है आपका? सपना तो मिस्टर यूनिवर्स जाने का सपना है हम। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग शोज में, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वहां लोगों को पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? हाँ, सबसे पहले हमने ये कम्पीट किया था मेरठ में। मेरे हम डर से ऐलान नहीं किया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया किसी को। फिर जून जुलाई में औरंगाबाद में हुआ था, वहां में तो हम पूरा डिस्क्लोज किया मैंने। उसके बाद वहां का नेटवर्क पॉजिटिव जितना है, लड़का लड़की और फिर बच्चा लोग हमसे मिलने आया था, कुछ था हमने। बट बाकी कंटेस्टेंट्स का कोई रिएक्शन? नहीं, किसी को नहीं। हाँ, मणिपुर में तो थोड़ा हुआ था, लेकिन बाद में तो आस्ते आस्ते वो लोगों को भी पता चल गया कि HIV ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता है ना। पहले तो अरे उसने डंबल उठाया, हम कैसे उठाएंगे उसको ऐसे ना, इनडायरेक्टली हम वापस जाने के बाद। मेरे सामने तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वही खबर मेरे कान पे आ जाता है, तो हम दो बार जानने से हम शर्म आ जाता है। वही बात, इसीलिए हम अपने खुद के जिम खोलना चाहता था। चलिए प्रदीप, आज जिंदगी से कोई शिकायत? जिंदगी से तो बस ठीक है, इतना ही ठीक है। जो कुछ मैंने किया है उसे उसके फल मिल रहा है, उसको भुगत रहा हूँ, लेकिन अच्छा काम से हम भुगतना चाहता हूँ। गलतियां तो हो जाता है सबका, सभी का गलतियां हो जाता है, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, बस वही मौका हम चांसेस ले रहा हूँ। मेरा जिंदगी तब तक है, तब तक मैं खेलूंगा और दिखाऊंगा दुनिया को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। प्रदीप, इट वॉज सच ए प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और जिंदगी लाइफ की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। और आप हमारे ऑडियंस को कुछ बॉडी बिल्डिंग का नमूना दिखाने वाले हैं? यू वांट टू सी? HIV और एड्स के फैलने की सबसे बड़ी वजह है जागरूकता की कमी। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक डॉक्टर से या HIV पर काम कर रहे लोगों से इसके बारे में बात कीजिए। अपने सवालों के जवाब जानिए और HIV से खुद का बचाव कीजिए। कम से कम एक दिन को 10 क्लाइंट के पास तो मैं कमर्शियल करेगी। हम भी हमारी जवानी में कितना सेक्स करे रहेंगे। मेरा ब्लड पॉजिटिव करके आया था।
एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है ना? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। बेटा आप जाओ, अभी आप बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बन रहे। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल, कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी। देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्क्रीनिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज से 61 साल पहले चेन्नई के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया नूर मोहम्मद। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पता चला कि घर में दरअसल एक किन्नर ने जन्म लिया है। इस एहसास से नूर की गरिमा को शायद इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी घर वालों के बर्ताव से। मां के गुजरने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के अत्याचारों से तंग आकर 13 साल की उम्र में नूर ने घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने घर घर जाकर बर्तन मांजे, पैसे इकट्ठा किए।
अपना ऑपरेशन कराया और बन गई नूरी। लेकिन रोजी रोटी की तलाश नूरी को मुंबई की उन बदनाम गलियों में ले गई जहां से उन्हें मिला HIV। इतनी परेशानियों के बावजूद आज भी नूरी जिंदादिली और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। नूरी, 25 साल से आप HIV पॉजिटिव हैं और आपको शायद आपकी जिंदगी को 2 साल का वक्त दिया गया था बस। 25 साल से HIV के बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। मैं एड्स के बच्चे के साथ नहीं, HIV बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। अगर आपके बचपन की बात करूं, वो बहुत मुश्किलों भरा था। मेरे बचपन की बात करने से सब लोग को तो आंखों में आंसू रहने से रो सकते। मैं 4 साल के बच्चे में तो मेरी माँ मर गई। मेरे पापा जानी सलीम, वो दोबारा शादी करके सौतेनी माँ का तो बहुत सितम गुजारे थे मेरे पर। तब ऐसा भी हुआ कि आपको पेड़ से बांधा गया था? वो तो मेरे सौतनी माँ का भाई था, गोड़ तो बदन पूरा लगा के एक कांटे के झाड़ में बांध के छोड़ दिया मेरे को। इतनी इतनी बड़ी चुमटी मेरे बदन में पूरा काट के मेरा बदन पे से खून सब आ गया। मेरे से संभालने नहीं पाई थी। कोई खा के झूठा, वो तो केले के पत्ते में डाले रहेगा, वो खाई। चलिए बात HIV की करते हैं। HIV कैसे मिला आपको? नहीं, HIV करने से तो मैं तो बचपन में मैं सबके बीच में मैं सुंदर करके सब लोग मेरे पर प्यार रह गए। बहुत सुंदर लड़की रखने से 10-15 लड़के लोग खड़ेगे, उसके बीच में मैं खड़ेगी, सबको ढूंढेगी, नूरी तू आजा करके मेरे को कमर्शियल को लेके जाएगी। कम से कम एक दिन को 10 क्लाइंट के पास तो मैं कमर्शियल करेगी। वो टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी। मेरी जिंदगी उस पे तो करी थी। वो टाइम पे कुछ ना कुछ हम भी हमारी जवानी में कितना सेक्स करे रहे। तुरंत वॉलेंटरी टेस्ट करना करके मेरा ब्लड पॉजिटिव करके आया था। मेरे हाथ में थोड़ा भी खतरा नहीं आया था। मैं बहुत खुशी हो के आ गई। कोई कुछ नहीं लगा कि मैं HIV दिल में कुछ नहीं हुआ मेरे को। मैं जी पाएगी। अभी हो गया 24 के 25 साल के कदम लगा दी। उस वक्त आपने किसी डॉक्टर से ये भी कहा था कि मैं HIV से क्यों डरूं, HIV मुझसे डरेगा? यस, मैं किसी HIV से डरूं? HIV मेरे बदन में आके वो डर रहा। ये इंसान के साथ इतने दिन से जी रहा हूँ। मैं कभी बाहर जाएगा, गटरे में कभी जाएगा, ढूंढ रहा हो। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। When my father died, at that time, you came to see me at the burial ground, and you just looked at me, stopped me there for 2 minutes, and said, "I'm your mother." So, from now on, I am your mother. You told me. So I remember that very, very clearly. So over the years, you've been a friend, you've been a wife to me, you've been a mother to me. So you've been different roles, not only to me. Similarly, you've done different roles for yourself. You've been a social worker. Now you're a mother to so many children in that home. You're a leader in your own right. Thank you, Noori, and I wish you all the best. May all your dreams come true. जिगरी दोस्त है ये। अच्छा बताइए, जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया उसके बाद? कैसे बदला? एक ही बार आया था 98 में। तो मेरा लाइफ स्टोरी दी थी।
वो टाइम पे वो तो एक आधा पेपर में लिखा था, तभी तो हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो पढ़ के उनको बहुत मेरे ऊपर चर्चा हो गया, गुस्सा भी आ गया। तभी तो 10 लीटर का गैस लाइट लेके आके मेरे को जलाने के लिए आ गए मेरे घर पे। और मैं बोली तुम जलाओ, एक नूरी मरने से 10 नूरी पैदा होगी, तुम बीमारी को नहीं जला पाएंगे, नूरी को तो जलाएंगे, है ना। दुनिया भर बीमारी तो घूम रही है, वो बीमारी काम ढूंढ के तुम कर सकते। जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव है, तब तक आप प्रोस्टिट्यूशन में थे? नहीं, HIV होने के बाद मेरे को HIV हो गया, कहाँ से इम्पोर्ट होके मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया, मैं किसको इम्पोर्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या किया आपने? आश्रम शुरू किया सीधे? 2003 में तो एक आश्रम शुरू किया, रजिस्टर किया था, SAP मेमोरियल टेस्ट। मेरे पास है बच्चे HIV से मर जाते, उनके बच्चे उनको स्टिग्मा तो हो जाता है, तभी तो मेरा होम वेबसाइट देखते, वेबसाइट से लेके आके मेरे होम पे जोड़ते। मेरा वेबसाइट देख के बहुत बच्चे आए हो। करीब 45 बच्चे हैं आपके? हाँ, 45 है। उसमें से 26 पॉजिटिव? 26 पॉजिटिव है। कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि एक बच्चा जिसको घर में गांव में इतना तंग किया जाता था, माँ इतना तंग करती थी, मैं कहाँ से? मेरे बच्चे के पास बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, कभी नहीं मारेगी। गलत करने से उसको गोद पे बिठाई, बेटा ऐसा नहीं गलत करना है, ये तो खराबी है। क्योंकि अपने बचपन का दुख याद है। बच्चे लोग ये समय पे भी बच्चे लोग को भूखे नहीं रखेगी, कपड़ा, खाना, रहने के लिए जगह। मेरा एक ही सपना, खुद का एक होम बनाना है, उसका तो नूरी का नाम लगाना है, मैं मारने से मेरा नाम जीते रहना है। चलिए, अब आगे क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? आगे अभी बच्चे लोग का तो एक होम स्टार्ट की हूँ, और ट्रांसजेंडर MSM FSW उनको भी एक होम पे ले गिनना है। इनको सब आसरा दिलाएगी, पेट भर के खाना खिलाएगी। पहले रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये 3 रहने से दुनिया पर जीत पाएगी। चलिए मेरी, चलते चलते कुछ छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, लोगों के लिए, और जो लोग टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं HIV पॉजिटिव के लिए? HIV आने से बिल्कुल डर मत। HIV तो तुम के लिए तो डरना पड़ेगा। अच्छा खाओ, पियो, आराम कियो, गलत मत करो, उनको प्यार दिलाओ। दवाई बाद, पहले तो प्यार। ये तो मेरा ये खुद का मैसेज है। नूरी, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपके बच्चों के लिए हम एक तोहफा लाए हैं जिंदगी लाइव की तरफ से। आज हमने आपको जिन लोगों से मिलवाया, वो अपनी बीमारी के साथ साथ समाज से भी लड़ रहे हैं। समाज के तानों से, तिरस्कार से, संवेदनहीनता से जूझ रहे हैं। ऐसी ही न जाने कितनी और कहानियां हैं जो घरों की 4 दीवारी में कैद हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो बीमारी से कम और समाज के रवैये से ज्यादा परेशान हैं। अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी उससे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बीमारी का पता चलते ही समाज उन्हें ठुकरा देगा। आइए आप और हम मिलकर इनका डर कुछ कम करें। इस बीमारी से लड़ने का हौसला इनके पास है। जरूरत है सिर्फ हमारे साथ की, हमारी हमदर्दी की नहीं, बल्कि हमारे प्यार की। आइए आज मेरी तरह आप भी HIV पॉजिटिव लोगों को गले लगाइए। HIV पॉजिटिव को छूने से, गले लगाने से, इनके साथ रहने से एड्स नहीं फैलता। फैलता है तो सिर्फ प्यार, प्यार जो बनाता है जिंदगी को लाइव। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत
मेरी रोहन सिद्दीकी ऑन द फिल्म नौटंकी साला ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा। इस एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। अब संवरेगी सूबे के लोगों की जिंदगी। नीतीश की अध्यक्षता में मानव विकास समिति की बैठक, अगले 10 साल में जीवन स्तर ऊपर उठाने की योजना। नीतीश के पीएम बनने का कोई चांस नहीं, भाजपा स्थापना दिवस समारोह में सुशील मोदी का दावा, कहा पार्टी को कमजोर समझने की नहीं करे भूल। छपरा में सूबे के सबसे बड़े लूटकांड के राज से जल्द उठेगा पर्दा, आईजी ने दिलाया भरोसा, कहा जल्द गिरफ्त में होंगे अपराधी। पटना में गिरफ्त में आए अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर गिरोह के 6 सदस्य, 8वीं सदी की भगवान महावीर की मूर्ति बरामद। और नक्सलियों के 2 दिवसीय बंद का मिला जुला असर, हाजीपुर में उड़ाया रेलवे ट्रैक, कई जगहों पर बंद से आम जनजीवन प्रभावित, पुलिस मुस्तैद। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। अब तक बाहरी चमक दमक के फेर में पड़ी नीतीश सरकार को अपने सूबे के लोगों की जिंदगी संवारने की भी फिक्र हुई। सरकार ने अगले 10 सालों में कुपोषण पर रोक से लेकर बेतरतीब बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गठित मानव विकास समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकारी फैसले पर अमल में लाए जाए, इसके लिए वाकई बिहार के हालात बदल सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। भूख से बिलबिलाते ये बच्चे बिहार के ही हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार के हर 100 में से 58 बच्चों को सही खाना नहीं मिल पाता। इसी राज्य में जन्म लेते ही मौत के मुंह में समा जाने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं 68% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। इन खतरनाक आंकड़ों पर सरकार की नींद अब टूटी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी सरकार की मानव विकास समिति की बैठक में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया और बेतरतीब बढ़ते जनसंख्या पर रोक के लिए नई नीति तैयार कर ली गई है। लक्ष्य यह है कि 10 साल में इन तमाम परेशानियों पर काबू पा लिया जाए। शुरुआती योजना 5 साल की है और उसमें 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी बैठक में जो एस्टिमेट दिया गया उसके अनुसार आगामी 5 वर्षों में कुल 33,563 करोड़ रुपए के व्यय होने की संभावना है। दरअसल सरकार की इस कमेटी का गठन लोगों को स्वस्थ बनाने, उन्हें पानी से लेकर सैनिटेशन की सही सुविधा देने के साथ साथ लोगों को बेहतर रोजगार के काबिल बनाने के लिए किया गया है। इस बैठक में मुख्य एजेंडा बच्चों और महिलाओं का विकास रहा। महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में बढ़ती खाई को पाटने की योजना बनी। वहीं बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। 18 साल की आयु तक कितनी लड़कियों की शादी, कितने प्रतिशत लड़कियों की शादी हो जाती है, उसको हमने इंडेक्स माना है। तो आज के दिन वो 20.2% है। हम इसको घटा के 1917 तक 14% और 1922 तक 10% के नीचे ले जाना चाहते हैं। मानव विकास के लगभग सभी सूचकांकों पर बिहार देश में फिसड्डी है। अब सरकार की नींव टूटी है तो हालात सुधरने के आसार लगाए जा रहे हैं। संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वालों को आज सुशील मोदी ने खरा जवाब दिया। पटना में आज बदले बदले तेवर में दिखे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश के पीएम बनने का कोई चांस नहीं है। प्रधानमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा और बिहार में कोई भी दल